नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप एक महिला है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप बहुत ज़्यादा खांसती है या फिर जब आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है तो पेशाब ऑटोमेटिक निकल जाता है। बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी लड़कियों में भी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक। तो देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है, इसको हम मेडिकली क्या बोलते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये ठीक कैसे होगी, डॉक्टर के पास जाए बिना ठीक कैसे होगी, इस चीज को हम इस लेक्चर में अच्छे से समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये आपको है तो आखिर ये हुआ कैसे, अगर ये आपको है तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, जब एक महिला को अचानक से जब वो खांसती है तो उसकी कमर के पास बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, कमर के पास बहुत तेजी से खांसने के बाद दर्द भी होने लगता है नाभि के नीचे, पेट के नीचे या फिर पेट के पास। इसके अलावा कमर पर जोर लगता है, जब जोर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में जब पेशाब निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स। क्या बोलते हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स। अब देखिए, अब ये क्या होती है, इसका मतलब क्या है, महिला के बॉडी में क्या पाई जाती है, यूट्रस पाई जाती है। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस में बच्चे का ग्रोथ होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो यूट्रस में ही बड़ा होता है 9 मंथ तक। उसके बाद 9 मंथ के बाद वो माँ के वेजाइना से जहां से सेक्स किया जाता है उससे फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये चीज को हम समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजें क्या है कि महिला के बॉडी में यूट्रस पाई जाती है। अब यूट्रस का आकार कुछ इस टाइप का होता है महिला के बॉडी में, और महिला की बॉडी में यूट्रस पाई कहां पे जाती है, नाभि के नीचे। यानी कि नाभि के नीचे क्या होती है, जनरली ब्लैडर। अब यूट्रस बीच में है, लटका हुआ है, समझिए ये यूट्रस है, इसके आगे है ब्लैडर मतलब मूत्राशय, जहां पे आपका जो पेशाब होता है वो इकट्ठा होता है। समय समय से किडनी पेशाब को छान करके इस ब्लैडर में, इस मूत्राशय में जमा करती है और फिर समय समय से वो जो पेशाब है वो बॉडी के बाहर आता है। पीछे में क्या है, मल द्वार है जहां से हम मल पास करते हैं, और बीच में यूट्रस महिला के बॉडी में लटका हुआ रहता है। और लटका किसकी मदद से होता है, वो एक पतली सी झिल्ली होती है, दोनों साइड से पतली सी झिल्ली होती है जिसका नाम है राउंड लिगामेंट या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉड लिगामेंट। अब राउंड लिगामेंट क्या है, ब्रॉड लिगामेंट क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूं। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन आता है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल से मैंने वो लेक्चर लिया है, आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो आप जाकर के देखें। साथ ही आप नोट्स को बनाया करें ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन के टाइम में बहुत आसानी से आप उसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यूट्रस क्या है, यूट्रस महिला के बॉडी में है और वो लटका हुआ है। इसके आगे है ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में मूत्राशय। पीछे में क्या है, मल है मतलब रेक्टम है जहां पे मल इकट्ठा होता है मतलब मलाशय। तो पीछे में हो गया हमारा मलाशय, आगे में हो गया हमारा ब्लैडर। ठीक है, और बीच में ये लटका हुआ है। अब लटका किसकी सहायता से है, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट या फिर मसल्स मांसपेशियों की सहायता से, मतलब एक पतली सी झिल्ली है जो इसको लटका करके रखती है। अब यूट्रस ऐसे ही नहीं है, इसको हेल्प कर रही है वो सारी झिल्लियां जिसको हमने बोला मसल्स और जिसको हमने बोला राउंड लिगामेंट या फिर हमने बोला ब्रॉड लिगामेंट। अब ये क्या होता है, ये जो यूट्रस है इसके आसपास मैंने बोला कि लिगामेंट है या फिर मसल्स है। लिगामेंट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो लिगामेंट है और ये जो मसल्स है जो कि यूट्रस को सहायता देते हैं, यूट्रस को अपने जगह पर स्थित रहने के लिए पूरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो लिगामेंट और वो मसल जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर कब पड़ जाते हैं, कमजोर तब पड़ जाते हैं जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है। मतलब कारण क्या क्या है कमजोर पड़ने के, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉजेज। अब पहला क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे हो सकता है, देखिए प्रेगनेंसी, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। पहला है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे हो सकता है, देखिए जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो कमर के पास आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा उस पर जोर लगता है और जो यूट्रस है वो बच्चे को बाहर की तरफ धकेलता है।
बाहर की तरफ धक्का देता है, जिससे क्या होता है, इस सारे झिल्लियों पे जो मसल्स और जो लिगामेंट है जो कि यूट्रस को उसके जगह पर बनाए रखे हुए हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो जैसे जैसे बच्चे होंगे वैसे वैसे वो कमजोर होते चली जाती है। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, डिलीवरी अगर हो गई बहुत सारे बच्चों की तो डिलीवरी मोर देन 2 चाइल्ड, देखिए 2 तक तो ठीक है, लेकिन 2 से अगर ज्यादा बच्चे होते हैं किसी महिला के तो उनके यूट्रस में, उनके गर्भाशय में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से तो हम ये कह सकते हैं, अब देखिए मेन बात क्या है कि पेशाब क्यों आ जाता है बाहर, क्योंकि ये जो यूट्रस है वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट करके नीचे की तरफ लटक जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है और वेजाइना के पास आ जाती है। अब इसमें भी कंडीशन है कि वेजाइना के पास मतलब आपको फील होगा, वेजाइना का जो होल होता है जो बाहर से हमें दिखता है वहां पे आपको फील होगा, अगर आप एक महिला है और अगर आप फिंगर से उसको टच करेंगे तो कुछ आपको क्या होगा, कुछ आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ टच कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि डिग्री 1 है, मतलब स्टेज 1। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन समझिए बात को कि जब एक यूट्रस अपनी जगह से आता है तो वो हो सकता है कि किसी महिला में थोड़ा सा नीचे आए, हो सकता है किसी महिला में ज्यादा नीचे आ जाए, हो सकता है किसी महिला में पूरा यूट्रस बाहर निकल करके आ जाए। तो ये सभी कंडीशंस होती है, सीवियर कंडीशन में ही यूट्रस बॉडी से बाहर निकल आता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं को पेशाब हो जाता है या फिर हंसते हंसते उनको पेशाब निकल जाता है, खांसते खांसते पेशाब निकल जाता है, उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस अपने स्पेस से, अपने जगह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गई है। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, यहाँ पे 2 कंडीशन क्या है कि ये आगे ब्लैडर की तरफ भी आ सकती है और पीछे मलाशय की तरफ भी आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो यहाँ इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम अभी क्या समझ रहे हैं, हम अभी समझ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। ठीक है, देखिए अब हमने क्या समझा कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ की जो मसल्स है, यहाँ की जो लिगामेंट है वो कमजोर पड़ जाए। दूसरा क्या हमने समझा, दूसरा हमने समझा कि अगर वो बहुत ज्यादा बच्चों की माँ है तो उस टाइम में भी कमजोरी आने लगता है, जिसकी वजह से इसके खिसकने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा क्या है, अगर वो महिला बहुत ज्यादा मोटी है, जिसको हम बोल सकते हैं ओबीज, अगर वो महिला बहुत ज्यादा मोटी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अगर वो बच्चे को पैदा करती है तो बच्चे का अगर सर बड़ा है तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर सर बड़ा होगा तो यहाँ से जो बच्चा आएगा वो उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा यूट्रस को उसको बाहर निकालने के लिए, जिसके कारण यहाँ के जो मसल्स है वो थोड़े से वीक हो जाएंगे। और एक ऐसी महिला जिसका एज ज्यादा हो गया हो, इसका मतलब है कि उसके पीरियड्स बंद हो गए हैं। अब बॉडी से, यहाँ के पार्ट से, यहाँ पे क्या होती है, यूट्रस के पास ओवरी होती है, वहां से क्या निकलता है, हार्मोन, वहां से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है महिला के बॉडी में। ठीक है, एस्ट्रोजन जब हार्मोन निकलता है तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ये हार्मोन की मात्रा एक महिला के बॉडी में, एक महिला के शरीर में कम हो जाती है, ब्लड में कम हो जाती है इसकी मात्रा, जिसकी वजह से ये जो लिगामेंट है ये कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन इस लिगामेंट को, जो कि यूट्रस को पकड़ करके रखते हैं, जो कि यूट्रस को मजबूती प्रदान करते हैं, उसको ये स्वस्थ रखने का काम करती है। उस मसल्स को, उस मांसपेशियों को, उस लिगामेंट को एस्ट्रोजन स्वस्थ रखने का काम करती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे एज हुआ वैसे वैसे इस हार्मोन की अमाउंट कम होती गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कमजोरी आना शुरू हो गया। वैसे ही हम जानते हैं कि जब महिला की एज ज्यादा होती है या फिर किसी भी पुरुष की एज जब ज्यादा होने लगती है तो बॉडी की सभी चीजें कमजोर पड़ जाती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे, चौथा क्या है, एज की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। यहाँ पे मैं लिख दूं 5वां, ठीक है, क्रॉनिक। नोट्स के लिए आप चिंता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझा रही हूँ रफली तो आपको समझ में आना चाहिए।
बस अभी आप नोट ना करें, अभी आप समझे, फिर आप टेलीग्राम चैनल से उस नोट्स को डाउनलोड करके फिर आप एक अपना अलग से नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी महिला को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, तो क्या होगा, तो इस यूट्रस पर भी दबाव, इस यूट्रस पर भी प्रेशर बनेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में कब्ज अगर ज्यादा होती है तो कमर के पास वाले हिस्से में बहुत तेज प्रेशर पड़ता है, प्रेशर वो महिला लगाती है जिसकी वजह से यूट्रस अपने जगह से थोड़ा सा नीचे आ सकता है या फिर ज्यादा नीचे आ सकता है, अगर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई हो तब। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। छठा क्या है, हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी महिला को बहुत ज्यादा भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यूट्रस अपने जगह से नीचे की तरफ खिसक सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ की जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है, जो लिगामेंट है, वो फिर कमजोर पड़ने लगते हैं और कमजोर पड़ भी जाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, महत्वपूर्ण कारण है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर किसी महिला की मम्मी को ये प्रॉब्लम है, जिनकी यूट्रस बचपन से ही कमजोर है, तो हो सकता है कि उनके आने वाले जनरेशन में भी ये वाली प्रॉब्लम हो जाए, उसकी भी यूट्रस कमजोर हो जाए, उसके आसपास की जो मसल्स होती है, जो लिगामेंट्स होती है, वो फिर वीक हो जाए, ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, पेल्विक सर्जरी। अब पेल्विक का मतलब क्या होता है, कमर के आसपास की एरिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेल्विक। तो कमर के आसपास के एरिया, या फिर वहां पे अगर चोट लग गई हो, या फिर वहां पे किसी भी मांसपेशियों में अगर क्या हो जाए, कैंसर की स्थिति बन जाए, सिस्ट बन जाए, अगर वहां पे ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन या फिर सर्जरी के दौरान भी हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है, इसके जो लिगामेंट है और इसके जो मसल्स है, वो फिर वीक पड़ जाए। तो इसको हम किस में रखेंगे, इन सभी को हम रखेंगे कारण में, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से एक महिला में यूट्रस अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है, बहुत ज्यादा भी आ जाती है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो यूट्रस है वो पीछे क्या है, उसके पीछे है हमारा मलाशय, ये यूट्रस बीच में है, इसके जस्ट पीछे, तो मैं यहां बनाऊंगी, ये क्या है, मलाशय है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम, जहां पे मल इकट्ठा होता है। और इस यूट्रस के आगे में क्या है, इस यूट्रस के आगे में है ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो आगे हो गया ब्लैडर और पीछे हो गया हमारा रेक्टम। तो क्या होता है, अगर ये अपने जगह से आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि आपके ब्लैडर की तरफ अगर ये झुक जाएगा, या फिर समझिए कि बीच में है, आगे ब्लैडर पीछे रेक्टम, अगर ये अपनी जगह से नीचे आया, तो अगर ब्लैडर की तरफ अगर इसका झुकाव ज्यादा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे, अगर इसकी तरफ हुआ तो हम बोलेंगे सिस्टोसील, सिस्टोसील बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं सिस्टोसील, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि यूट्रस जब अपने जगह से नीचे की तरफ ब्लैडर की तरफ आ गई है, ब्लैडर के ऊपर हल्का सा आ गई है। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या होती है, मेन यही होती है कि यूट्रस और ये जो ब्लैडर है, इसके बीच की जो लिगामेंट होती है, बीच की जो मांसपेशियां होती है, वो कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण जो यूट्रस है वो इसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। अब सिस्टोसील में क्या हुआ, ये जो यूट्रस है वो अपनी जगह से हट करके ब्लैडर की तरफ आ गई है। अगर ये यूट्रस रेक्टम की तरफ आ जाए, मतलब यहां इसके बीच की जो मांसपेशियां और बीच की जो लिगामेंट है, अगर वो वीक पड़ जाए, वो कमजोर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे रेक्टोसील, ठीक है, रेक्टोसील। रेक्टोसील का मतलब क्या है कि मलाशय और ये क्या है, ये हमारा जो यूट्रस है, इसके बीच की जो लिगामेंट है वो फिर कमजोर पड़ने लगी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टोसील, ठीक है। तो ये क्या होगी, अपने जगह से इस साइड वाले एरिया में ज्यादा आ गई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टोसील। अगर किसी महिला में खांसी करते वक्त पेशाब हो जाता है, या फिर हंसते हंसते पेशाब होने लगता है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो यूट्रस है वो आपकी वेजाइना से आपको महसूस होगी। अब यहाँ
यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ऐसी चीजें आए तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब लक्षण क्या क्या आएंगे। अगर किसी महिला में ये प्रॉब्लम होती है तो यूट्रस थोड़ा सा नीचे आ जाती है, मतलब वजाइना से आपको कुछ फील होगा। आप जब पेशाब करने बैठेंगे तो आपको फील होगा कि आपने पेशाब अच्छी तरह से नहीं किया है। अगर यूट्रस ब्लैडर की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, इसके बीच की जो मांसपेशियां है, जो लिगामेंट है, अगर वो कमजोर हो गई, मतलब मैंने क्या बोला, मतलब मेडिकली अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं, अगर सिस्टोसील की कंडीशन हो तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ब्लैडर की तरफ झुकी हुई है, तभी तो सिस्टोसील की कंडीशन है। तो हम क्या समझेंगे, इसमें हम यही समझते हैं कि ये यहाँ पे ब्लैडर है और इस पे दबाव पड़ रहा है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो महिला सही से बाथरूम या फिर पेशाब नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब यूरिन अच्छे से पास वो नहीं कर पा रही है, और या फिर यूरिन करते करते उनका जो यूरिन है वो रुक जाता है, होता ही नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। जब वो यूरिन पास कर लेती तो उनको ऐसा फील होता है कि उसने अच्छी तरह से किया ही नहीं है, करने का मन है बट यूरिन आ नहीं रहा है, ऐसा होता है फील। ठीक है, अगर सिस्टोसील की कंडीशन है तो। अगर रेक्टोसील की है तो उसको क्या होगा, उसको मल पास करने में दिक्कत होगा। जब वो मल पास कर लेगी तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मैंने मल सही से पास किया है, उसको मन करेगा कि वो और मल पास करे, बट वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेक्टोसील की कंडीशन है। रेक्टम और यूट्रस दोनों के बीच की जो लिगामेंट है, दोनों के बीच की जो मसल्स है वो कमजोर पड़ गई है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि दो कंडीशन है, ब्लैडर के पास यूट्रस की, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोसील, और रेक्टम के पास की जो यूट्रस की जो मसल्स है, अगर वो वीक हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रेक्टोसील। तो यूट्रस अगर वजाइना से आपके फील होती है या फिर बाहर आती है, या फिर आपको फील होता है कि कुछ सॉफ्ट सा आपके वजाइना में जब आप फिंगर करेंगे, या फिर अगर आप उसको वॉश करते हैं तो उस टाइम में आपको फील होता है कि कुछ वजाइना के पास आया है, या फिर जब आप पेशाब को पास करते हैं तो आपको फील होता है कि कुछ बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स, क्योंकि यूट्रस अपने जगह से बाहर आ गई है, बच्चेदानी अपने जगह से बाहर आ गई है। इसको हम बोलते हैं बच्चेदानी का बाहर आ जाना। आमतौर की भाषा में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स है, या फिर अगर आप एमबीबीएस है, फार्मेसी कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है। आपको मेडिकली समझना है कि कंडीशंस दो हो सकती है, एक सिस्टोसील की, दूसरी रेक्टोसील की, और इन पूरी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, बच्चेदानी के बाहर आ जाने को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इन बातों को समझ गए। अब हमने ये समझ लिया कि लक्षण क्या क्या आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि दो कंडीशन है, दो लक्षण आपको बता दिए। इसके अलावा उनके कमर के आसपास दर्द होगा, साथ ही अगर यूटेराइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है, इसके अलावा तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। आपको फील होगा कि बॉडी से कुछ बाहर जा रहा है, आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है, ये आपको समझना है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बोला था, मैंने आपको बोला था कि यूट्रस जो है वो थोड़ा सा बाहर भी आ सकती है, उससे ज्यादा बाहर भी आ सकती है, बॉडी के पूरा बाहर भी आ सकती है। आएगी किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे हम स्टेजेस को देखेंगे। अब स्टेज में क्या है, स्टेज 1 में हमने क्या देखा, स्टेज 1, अब हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स। डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है। अब डिग्री का मतलब क्या है कि यूट्रस कितना बाहर आ गई है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में आप चीज़ों को समझिए। अगर ये आपकी यूट्रस है, देखिए अगर ये आपकी यूट्रस है तो ये इस तरह होती है, मैंने आपको बताया था। अब यूट्रस का जो ऊपर वाला भाग है वो कुछ इस टाइप का निकला हुआ होता है, और फिर यहाँ से इस तरह, रफली मैं बना रही हूँ। अब यहाँ से होती है वेजाइना की पार्ट, तो आपकी ये वाली जो पार्ट है ये हो गई हमारी वेजाइना, ठीक है। वेजाइना, इतना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक। अब देखिए, अब ये वाली पार्ट यूट्रस की जिसको हमने बोला फंडस,
बीच वाली पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। यूट्रस को हम 3 मेन पार्ट में बांट देते हैं। ऊपर का जो थोड़ा सा निकला हुआ भाग है उसको हम बोलते हैं फंडस, बीच वाले को हम बोलते हैं बॉडी जिसमें बच्चा पलता है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस की 3 परत होती है। 3 परत में क्या है, सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम जो बहुत ज्यादा मोटा होता है और इसमें ही बच्चा पलता है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में ये चीजों को बता चुकी हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिजीज पढ़ रहे हैं और डिजीज में क्या हो रही है, किस तरह से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं, किस तरह से सिम्टम्स आते हैं, इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं। आप कोई भी कोर्स करते हैं आपको डिजीज के बारे में पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद उसका कारण बताना है, उसके बाद उसके लक्षण बताने हैं, उसके बाद उसकी गंभीरता बतानी है कि अगर स्टेजेस है तो कितने स्टेज में होती है, किस तरह से ये फैलती है, पैथोफिजियोलॉजी भी आपको बताना होता है, प्रिवेंशन भी यानी कि ट्रीटमेंट भी, अगर सर्जरी है तो सर्जरी भी, अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपको बताना पड़ता है, उसमें आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ये विजाइना है, ठीक है, अगर ये विजाइना है तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये है विजाइना जहाँ पे किया जाता है सेक्स। हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा, यहाँ पे किया जाता है सेक्स और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट ऊपर में है यूट्रस का बॉडी, उसके ऊपर में है यूट्रस का फंडस और बीच में क्या है, बीच में है बॉडी जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, जहाँ पे बच्चा पलता है, पैदा नहीं होता है, जहाँ पे बच्चा पलता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर आता है। बॉडी से बाहर बच्चा विजाइना के थ्रू आता है। अब स्टेज 1 में क्या होता है कि ये जो यूट्रस है, जो भी मसल्स इसको थामे हुए हैं, यूट्रस का हाथ यानी कि समझिए कि ये जो दोनों ट्यूब है, यूटेराइन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं यूट्रस का हाथ है ये, ठीक है। यूट्रस का जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ किसने थामा, उसकी बॉडी किसने थामी, मसल्स ने, मांसपेशियों ने और लिगामेंट ने। अब लिगामेंट ने जब हाथ थाम लिया, लेकिन एक टाइम पे इसने इसका हाथ छोड़ दिया। जब इसने इसका साथ छोड़ दिया, जब लिगामेंट कमजोर हो गया, खुद वीक हो गया, तो क्या किया, तो उसकी शक्ति कम हो गई। जैसे इसकी शक्ति कम हो गई इसके आसपास के मसल्स की, वैसे ये थोड़ा सा नीचे झुक गया, वैसे यूट्रस थोड़ा सा नीचे आया। जैसे अगर ये यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आया, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1, जिसमें थोड़ा सा नीचे आता है। दूसरा होता है स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में यहाँ पे आपको फील होगा कि यूट्रस का जो पार्ट है, ये वाला जो सर्विक्स है, वो पूरा इसके विजाइना के मुंह तक आ गई है। मतलब अगर आप उसको वॉश करते हैं, विजाइना को अगर आप साफ करते हैं नहाते वक्त, तो आपको फिंगर से या फिर जब आप मल को पास करते हैं या फिर जब आप पेशाब करते हैं, तो ये जो यूट्रस है ये विजाइना के मुंह पर आ जाता है और ये आपको फील होता है कि बॉडी से कुछ बाहर आया है, ठीक है। स्टेज 2 में, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 भी है यहाँ पे। अब देखिए स्टेज 3 में ये जो यूट्रस है, इसकी जो हाफ पार्ट है, इतनी पार्ट सर्विक्स तक, ये बॉडी के यानी कि विजाइना के बाहर तक निकल जाती है। अब आपको बाहर बॉडी के निकला हुआ विजाइना का ये जो पार्ट है, इससे निकला हुआ यूट्रस का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा स्टेज 3 में। अब स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4 में ये पूरा यूट्रस विजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर ही निकल जाता है। तो वो जो केस होती है वो बहुत सीवियर होती है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है। बहुत सारी महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि यूट्रस विजाइना के बाहर निकल जाए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनमें स्टेज 1 और स्टेज 2 देखा गया है, या फिर स्टेज 3 भी। लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है, मतलब क्या, मतलब समझिए कि जहां पे विजाइना का जो ये मुंह है, वहां तक अगर आपकी गर्भाशय आ गई हो और आपको फील हो रहा हो, तो आप इसको कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, एक्सरसाइज करके। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, कीगल एक्सरसाइज, KEGEL, सॉरी मैंने ए लिख दिया, कीगल एक्सरसाइज। अब आप इसको गूगल कीजिए कि इस एक्सरसाइज को किस तरह से किया जाता है। इसको पुरुषों द्वारा
भी किया जाता है और महिलाएं भी इसको करती है ताकि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वो स्ट्रांग रह पाए। अब पेल्विक फ्लोर क्या है, मतलब कमर के आसपास की जो मांसपेशियां होती है, स्पेशली जो ब्लैडर के पास होती है, यूट्रस के पास होती है, वो स्ट्रांग हो पाए, इसके लिए ये एक्सरसाइज होती है। स्पेशल एक्सरसाइज है जो मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के लिए की जाती है। और इस टाइम में जब आपकी यूट्रस, आपकी जब गर्भाशय विजाइना के थ्रू जब बाहर आने लगे, तो उस टाइम में डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप कीगल एक्सरसाइज को करें। और अगर आपके बॉडी में आपको फील होता है तो आप इस एक्सरसाइज को करके इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कीगल एक्सरसाइज करना है। बॉडी का वेट ज्यादा होने नहीं देना है, मतलब ओवर वेट आपको नहीं होना है, बहुत भारी सामान को आपको नहीं उठाना है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो पहले उसको आप ठीक कीजिए, क्योंकि कब्ज की वजह से भी यूट्रस बाहर आ जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। आपको किस तरह से क्या करनी है वो आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो आपको बहुत जरूरी होती है समझना। और अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं में स्टेज 3 और स्टेज 4 की कंडीशन है, मतलब यूट्रस बाहर से आपको दिखता है या फिर बॉडी के पूरा बाहर आ गया है, तो उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें वो सर्जरी करके इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अलका मेडिकल क्लासेस के नेम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी होते हैं, तो आप उस लिंक के माध्यम से भी डायरेक्ट उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। स्पेशली आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे नोट्स शेयर मैं डेली करती हूँ। हर लेक्चर के बाद नोट्स वहां पे शेयर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक पूछे। थैंक यू सो मच।